हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन माओं के लिए जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई हैं। उनको ये अता पता नहीं रहता है कि किस समय किस सिचुएशन में हमें कौन सी कार्य नहीं करनी चाहिए, किन बातों पर उनको ध्यान देनी चाहिए, किन बातों को उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हमने ऐसी सुनी होती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी समय आने पर, वैसी सिचुएशन आने पर, वैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि इन सब बातों का हमें ख्याल निकल जाता है और वो सारी गलतियां हमसे हो जाती है, जो कि आगे समय आने वाले पे यानी कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पे हमें इन बातों का अफसोस होता है कि काश हम इन चीजों का इम्पोर्टेंस काश हम इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस दिए होते तो प्रसव पीड़ा के समय यह परिस्थिति नहीं आती, ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। तो आइए हम जानते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के बारे में। जो पहली गलती है मिस्टेक्स है या किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए ये भी कह सकते हैं, वो है कि हमें अपने डाइट पर ध्यान देनी चाहिए। डाइट का मतलब इन द सेंस कि थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हमें फास्ट फूड से बचना चाहिए, क्योंकि थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की एक ऐसी इंपॉर्टेंट टाइम होती है जो कि चल रही होती है। उस समय बेबी की ग्रोथ ही बहुत हाई लेवल पे हो रही होती है, आपके बॉडी में भी बहुत तेजी से आपकी बॉडी की वजन बढ़ रही होती है, बेबी का भी वजन बढ़ रहा होता है। तो यदि आप थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आप फास्ट फूड का ध्यान नहीं रखेंगे, इन सब सारी चीजों को अपने डाइट से नहीं हटाएंगे, तो आपके बॉडी पे भी असर पड़ सकता है, यानी कि आपको वीकनेस हो सकता है, बेबी की ग्रोथ में कमी आ सकती है, आपका वजन तो बढ़ सकता है लेकिन आपको वीकनेस जैसी फील होने लगेगी और बेबी जो है कुपोषित भी हो सकता है। कुपोषित होने का मतलब ये होता है कि बेबी का नहीं तो उम्र के अनुसार यानी कि समय के अनुसार बेबी का नहीं तो हाइट है, नहीं वजन है, नहीं बेबी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव है। ऐसा बच्चा होने से कुपोषित हो जाता है। ये बच्चे आगे चल के यानी कि 2 साल 3 साल के बाद ये बच्चे 2 साल 3 साल तक ये बच्चे बहुत इन बच्चों का दिमाग बहुत ही धीमे धीमे गति से काम करता है। ये बच्चे बहुत ही सुस्त होते हैं। तो यदि ऐसे बच्चे आपको चाहिए तो आप अपने डाइट में बहुत सारा जंक फूड खा सकते हैं, लेकिन बट ऐसा कोई माँ नहीं चाहती है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है और चाहते हैं कि उनका बच्चा एकदम हेल्दी हो, स्मूथ हो, उनका बच्चा बहुत ही सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, दिमागी तौर पर उनका बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो इसलिए अपने डाइट से इन सब सारी चीजों को थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कम कर देनी चाहिए। अगली दूसरी पॉइंट के बारे में हम बात करें, वो है हम प्रेगनेंसी में पानी की कमी कर देते हैं। प्रेगनेंसी में पानी की कमी करने से आपको बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटिक फ्लूइड में गर्भाशय इम्यूनिटिक फ्लूइड में पानी की कमी हो जाती है, एक तो बच्चे की हलचल में कमी आ जाएगी, दूसरे आपको प्यास की भी अधिकता कम हो जाएगी, यानी कि प्यास भी लगना कम हो जाएगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की ओर चली जाएगी। तो इससे आपके बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट कितना भी लोगे वो आपके बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके बच्चे की तरह नहीं, आपके बच्चे के पास भी न्यूट्रिशियस नहीं एब्जॉर्ब होगा। इसके लिए पानी पीना बेहद ही जरूरी होता है। आप एक घंटे में याद करके हर एक घंटे याद करके आपको 1 गिलास पानी जरूर सही कंज्यूम करना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डिलीवरी के समय हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 10 से 11 पॉइंट होना बहुत ही जरूरी होता है। इससे कम पॉइंट होता है हीमोग्लोबिन का, उस समय आपको डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में या सी सेक्शन डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हो रही है, होने से पहले आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, हो जाने के बाद आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए आपको हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डाइट को हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगली गलती की बात करते हैं कि हर एक प्रेग्नेंट महिला को हम नहीं कह सकते कि ये गलती करती होंगी, लेकिन मोस्टली प्रेगनेंसी में ऐसे ही देखा गया है कि जब उनकी थर्ड ट्राइमेस्टर आती है, उनकी एक्टिवनेस कम हो जाती है, यानी कि वो काम धंधा करना बंद कर देती हैं। ऐसे में हमें ये गलतियों को नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जब भी डिलीवरी का समय आता है, प्रसव पीरियड स्टार्ट होता है, उसको प्रेग्नेंट महिला सहन नहीं कर पाती है और
बहुत ही ज्यादा उनको प्रेशराइज करके टाइम से पहले ही सी सेक्शन करवाना पड़ जाता है। ये ऐसी नौबत बहुत सारी हमने देखी है, सुनी है। ये बातों में बहुत ही सच्चाई है, आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि बॉडी की एक्टिव न होने के कारण बच्चेदानी का मुंह जो है टाइम पे नहीं खुल पाता है, प्रसव पीरियड टाइम पे नहीं आ पाता है एक्टिव न होने के कारण। इसलिए प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें एक्टिवनेस होना, यानी कि प्रेग्नेंट महिला को एक्टिवनेस होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इन सब चीजों को हल्के हल्के में लेकर हम भूल जाने की कोशिश करते हैं या भूल जाते हैं, इन सब सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी ही गलती होती है कि हम अपने शिशु को स्वस्थ बॉन्ड नहीं कर सकते। अगर स्वस्थ बॉन्ड हो भी जाता है सिजेरियन से, तो हम अपने शिशु को वो लाड प्यार नहीं कर सकते हैं जो एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें 100% हम 100% वो माँ देती है, अपने बच्चे को टाइम देती है, जो कि सिजेरियन डिलीवरी वाली माएँ नहीं दे पाती है। क्योंकि उनकी भरपाई में ही 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, तो बेबी को क्या ध्यान दे पाएगी। एक बेबी को उठा के अपने गोद में भी आधा 1 घंटे नहीं रख सकती। तो इसलिए हमको सिजेरियन डिलीवरी से डरना तो नहीं चाहिए। सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि सिजेरियन कराना पड़ जाता है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में इन सब सारी चीज़ों से, इन सब सारी पॉइंटों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इन सब सारी गलतियों से बचनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।